और मुझे फोटो भी क्लिक करने हैं यहाँ पे खुद से खुद की। पहली बार ऐसा हो रहा है ना मेरा जंक खाने का मन कर रहा है ना मेरा इंडियन फूड खाने का मन कर रहा है, पता नहीं मेरा क्या ही खाने का मन कर रहा है। मेरे बर्थडे पे तो मुझे ऐसा बोलेगा, कह रहा चाटा बट ऐसे। ओके कोई नहीं है, सोलो ट्रिप पर हूँ यार। वो मेरी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। मजा आ रहा है यहाँ चलने में भी, मजा आ रहा है, सभी चल रहे हैं। अभी बैठे बैठे एक थॉट आया दिमाग में, तुम भी कभी प्यार करके देख। सो गाइज मैं अपने बर्थडे के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आपको भी दिखाया नहीं मैंने कैमरा कौन सा लिया है। बाकी मैं उसे खोलूंगी क्योंकि मुझे उसका एक मिनी भी शूट करना है उसका, तो उसके लिए क्या करना है मेरे पास टाइम नहीं था। और मेरे बर्थडे की ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है, तो मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि रेड टॉप ले जा, और सीरियसली यही मेरा काम आ रहा है क्योंकि बर्थडे तो वैसे बेसिकली मुझे वहीं पे सेलिब्रेट करना है फैमिली के साथ। ये तो बस मैं ऐसे अकेले यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे लिए यही मेरा बर्थडे है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ड्रेस ही पहननी है और वही करना है। तो आई एम हैप्पी। और अब मैं जा रही हूँ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। ओह शिट, मैं छतरी नहीं लाई, बारिश तो नहीं हो रही बाहर? अबे यार मैं अपना अम्ब्रेला भूल गई ऊपर ही, मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल रही हूँ। लेट्स सी, बारिश हो रही है कि मुझे ऊपर आना पड़ेगा। लकीली गाइस बारिश बंद हो गई है। बारिश के चक्कर में मैं और लेट हो गई क्योंकि फिर बारिश हो रही थी तो मैं निकली नहीं बाहर। बट मेरा काम हो गया। मुझे किधर को जाना है, राइट और लेफ्ट ये नहीं पता, मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ। तो मेरी डायरेक्शन मुझे 24 मिनट की वॉक दिखा रहा है, 1.3 किलोमीटर्स। सो आई विल वॉक। मेरा कैब ऐप से जाने का मन नहीं है, मेरा वॉक करने का ही मन है। 80 मीटर्स में ना, अभी तो टाइम है ना, चलने दो तो पहले। ओके मैं मुझे लग रहा है मैं डेली उधर ही जा रही हूँ उस तरफ ही, बट कोई नहीं, अब सब कुछ उधर होगा तो उधर ही जाएंगे। कितनी भीड़ है भाई, ऑफिस टाइम होगा ना, भीड़ जा रही है। पे बारिश हो गई यार, हमें छतरी भी घर में उड़ी, बारिश हो गई। क्या हो रहा है मेरे साथ? मॉर्निंग में इस जगह पे बहुत कम भीड़ थी और अब देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। मुझे लग रहा है इतने चटक कपड़ों में मैं ही चल रही हूँ यार, कोई भी नहीं है, सबने बहुत नॉर्मल सिंपल बेज वाइट ब्लैक ग्रीन ब्राउन ये कपड़े पहन रखे हैं। गाइज मैं ना टैक्सी कर रही थी बिकॉज बारिश हो रही है, बट टैक्सी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे जो टैक्सी खड़ी थी वो किसी ने बुक कर रखी है। और मेरे बालों की हालत देखो आज, आप मेरे बर्थडे के दिन कैसी हो रखी है। जो भी बोलो, आई नेवर इमेजिन कि मैं कभी अपना बर्थडे साउथ कोरिया में मनाऊंगी, अकेले मनाऊंगी, क्योंकि ऐसा मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं चाहती तो थी सोलो ट्रिप पे जाऊं जहाँ पर मुझे मेरी से हिम्मत सी नहीं होती थी। बट मतलब मेरी ड्रेस फिट नहीं आई, मेरे पास केक नहीं है अभी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। पता है सबसे बड़ी बात क्या है, मैं साउथ कोरिया में हूँ यार, मैं इसके ड्रामास देखती आ रही 2021 से। और मैंने मतलब होता है लाइफ में इमेजिन नहीं करते हो कि आप यहाँ पहुँचोगे, तो मैं यहाँ ही पहुँची हूँ। यही मेरा बर्थडे मतलब बहुत अच्छा है, मतलब मैं इसीलिए इतना खुश हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, केक मिल रहा है नहीं मिल रहा है। केक का तो वैसे मैंने अभी कहीं पूछा नहीं है, बट आई हैव नो रिग्रेट्स, आई एम हैप्पी, आई एम गोइंग। मैंने बाय कर लिया जो मुझे करना था और मुझे कैब मिल जाएगी तो मैं और ज़्यादा खुश जाऊंगी, बट आई एम हैप्पी यार। एक कैब मिली है बट उसमें से कोई उतर रहा है, तो पहले उतर जाएगा उसके बाद मैं बैठती हूँ, मुझे पहले पूछना पड़ेगा। ये 2-2.5 दिन में तीसरी बार है मैं इसी रोड से जा रही हूँ, मतलब 2-2.5 दिन में आप एक ही जगह से जा रहे हो, ये वो वाला सीन हो गया। कुछ कैम कैनन उस साइड नहीं जा पा रही हूँ, बस मैं कैब नहीं मिल रही दोस्तों। बट इतना फास्ट नहीं हुआ है रेंज, चल सकते हैं, 13 मिनट चलना है, चल के देख लेते हैं। ये तो मेरी फेवरेट रोड हो गई है, यहीं चले जा रही हूँ मैं। तो मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मैंने फोटोज कैसे ली, क्योंकि काफी सारे लोगों को नहीं यकीन हो रहा है, उनको लग रहा है मैं सोलो ट्रिप पे नहीं हूँ। बट कोई नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ली थी अपनी फोटोज। होपफुली आज तो नहीं हो पाएगा, रात में हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को पहुंचना है, मुझे सनसेट की फोटो लेनी थी। सन्ना सन है, क्या ही सेट होगा, बट चलो देखते हैं। गाइस मुझे मिल ही नहीं रहा है जहाँ मुझे जाना है। 11th फ्लोर पे इतना पता है मुझे, बट कहीं पे कुछ नहीं लिखा उसका नाम, पूछना पड़ेगा मुझे किसी से। गाइस मॉर्निंग में इधर ही आई थी, अगेन आई एम हियर। और पता क्या है, ह्यूमिडिटी से ना बाल भी अजीब से हो गए हैं, शक्ल भी अजीब सी हो गई है, तो इग्नोर करना। सो गाइस 10 मिनट घूमने के बाद मुझे मिल ही गया है 11th फ्लोर पे, जबकि मुझे पता है 11th फ्लोर पे, तब भी मुझे किसी ने बताया। सो आई एम गोइंग टू 11th फ्लोर। कहाँ से जाने का है? ओ वाह, ओ गॉड मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, मेरे बाल देखोगे? एक मिनट, ये देखो ये देखो। सो गाइस आई एम एक्साइटेड फॉर माय बर्थडे डिनर। बस कुछ भी वेजिटेरियन मिल जाए, मैं कुछ भी खा लूंगी, मैं पत्ते ही खा लूंगी, पत्ते ही ना मिल जाए कहीं तो सच में। गाइस मैं आ गई हूँ फाइनली, मुझे कुछ बच्चा कह रहे थे अच्छा मिल जाए। ओ ये देखो, ये ना खाना पड़े मुझे। टेबल फॉर वन या reservation? नो। Okay. सो गाइज मैं आ गई हूँ और मुझे फाइनली टेबल ही मिल गई है, और वो टेबल मुझे जैसे चाहिए थी वैसे ही मिली है। पहले नहीं मिली थी बट फिर ये खाली हो गई तो मुझे यहाँ पे मिल गई। अब मैं यहाँ पे फटाफट देखती हूँ खाना क्या है। और मैंने बाल इसलिए बांधे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जैसे मेरा थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा मैं फिर से खोल लूँगी। और मुझे फोटो भी क्लिक करनी है यहाँ पे खुद से खुद की।
सिग्नेचर पास्ता। सो गाइस आप ऑक्टोपस भी खा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। एंचोवीज, वेज में तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं इतनी मेहनत से आई हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ वेजिटेबल इटालियन सैलेड मिल रहा है। रोहित तो मुझे वेजिटेबल देख तो ले, वो भी 22,901 का। एनीथिंग इन वेज? वेज आई वांट वेजिटेरियन और वीगन। Vegan menu? Yeah, vegan menu or veg. Is this vegetarian? Yes, that's your menu. These all are vegetarian? Yes. Oh, you, Not this, not this. Oh, okay. No. Any pasta, vegetarian pasta? Like you can remove octopus or something. No seafood, no. No seafood, no chicken, no lamb, no shrimp, nothing. I can eat dairy. Pizza. Premium seafood pasta without seafood. Okay, without seafood. Okay. Only tomato sauce, spaghetti, only. And veggies. Oh yes, cheese. Yeah, yes. Any pizza? This pizza is no. This pizza is vegetarian menu. Oh, this one. Squid info, okay? No. No, squid. No. 여기. No जानवर. Oh, this is margarita. Yeah. Proper mushroom pizza. Pizza. Oyster mushroom. Oyster is veg or not? I'll check. Yes, please. Thank you. बड़ा पंगा है रे, वेज को लेना बड़ा पंगा। सो गाइज आई एम सॉरी, पीछे से लाइट आ रही है और मैं सच बताऊं सामने किसी और का भी बर्थडे है और वो अपनी 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स के साथ आई। खुद वो 7th है, मतलब लोग टोटल 7 लोग हैं और इतना सुंदर केक है उनके पास। और आई डोंट नो यहाँ केक मिलता ही नहीं मिलता। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, नीचे मार्केट से मुझे केक लेके आना चाहिए था अपने लिए खुद के लिए। बट आई शुड आस्क देम ना, मुझे पूछना चाहिए कि केक है कि नहीं है। और ये मेरा वेजिटेरियन पास्ता आ चुका है और साथ है मेरा ऑरेंज लेमनेड टाइप का कुछ है। ये मेरा पास्ता है सुंदर सा। अभी मैंने अपने कैमरे की अनबॉक्सिंग की नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं चाहती रही थी कि मैं अनबॉक्सिंग करूँ, बट वही है कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। बट तो ज्यादा मजा आ रहा है। अरे रोहित तुम और साथ है मेरे साथ रोहित। मेरा बर्थडे ऐसा है कि हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए। थैंक यू सो मच। आवाज नहीं आएगी। तो मेरी बातें सुन रहा था, मुझे लगा ये इसने होल्ड कर रखा था, मुझे लगा ये होल्ड कर रखा है इसने। अरे यार मैं केक का पता करके आऊँ, पहले खा लेती हूँ यार केक। तो अभी क्या ही टाइम हो रहा है इधर, यहाँ पे हो रहा है 7, 1 घंटा है अभी मेरे पास। 8 बजे केक काटूंगी। और आपको पता है मैं यहाँ पे चटक लाल बन के घूम रही हूँ। यहाँ पे सब ब्लैक और व्हाइट और बेज में है। चलो खाते हैं। सबसे पहले मैं अपने हैंड क्लीन, आई थिंक ये बात के लिए होगा बट मैं पहले कर लेती हूँ। तो मेरे को जरूरत क्या है इसकी, मैं पागल हो गई हूँ अकेले से मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे माफ करना। पहली बार ऐसा हो रहा है ना मेरा जंक खाने का मन कर रहा है ना मेरा इंडियन फूड खाने का मन कर रहा है। पता नहीं मेरा क्या ही खाने का मन कर रहा है। मेरे बर्थडे पे तो मुझे ऐसा बोलेगा, कह रहा है चाटा, कह रहा है आटा। लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट ऑफ इट। भगवान अच्छा हो प्लीज। एक्चुअली नॉट बैड बट नॉट गुड। आई थिंक नमक की कमी है। कहाँ गया हैंडसम है भाई। एक्सक्यूज मी, सॉल्ट लेने के लिए। टर्न राइट कहाँ दिखा रहा है? एक और बंदा। कितनी सुंदर बेकरी है यार, वाओ। I am here to buy my birthday cake. So I am here to buy my birthday cake. केक तो नहीं, यहाँ पेस्ट्रीज हैं। यहाँ पर पेस्ट्रीज हैं, आई थिंक यहाँ पे बनवाई जाती होंगी। ओह वो रहा छोटा सा केक, ये ले लेती हूँ। सो गाइज यहाँ बर्थडे केक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चीज केक हैं छोटे छोटे से। वो चीज ले एक्चुअली एक्सक्यूज मी, कैन यू राइट समथिंग ऑन इट? नेम? नो फ्रॉम क्रीम। नो ओके थैंक यू। सो गाइज मैं चली अपना बर्थडे केक लेके और मैं बोली थी आप नाम ले सकते हो बट वो मना कर रहे हैं। ये ICICI बैंक मुझे हार्ट अटैक दे दे रहा है बार ना वो करके। यार ये कितनी सुंदर जगह है, अगर कोई मेरे साथ आता मेरी फोटो क्लिक करता क्योंकि मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। लो है इधर और इधर है ये मिक्सून, सुंदर बना रखे हैं इधर। हेयर एंड स्कैल्प, क्या बात है। कितना छोटा सा क्यूट सा लेके चल रही हूँ। सियून। सो गाइज मैं इस पतली सी गली से आई थी, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, मैं फटाफट भाग के आई हूँ। आई थिंक मैंने बाहर का वॉशरूम अभी तक यूज ही नहीं किया है साउथ कोरिया में ना। मतलब दुबई के तो बहुत ही क्लीन होते हैं, ना ही मैंने बाली का यूज किया था और इसका भी यूज नहीं किया। आई थिंक क्लीन ही होगा। सिगरेट बहुत पीते हैं लोग। ये भी सामने से एक लड़का आ रहा है, उधर रुक गया। इतना सिगरेट होता है, वेप होता है, क्या होता है, वो बहुत पीते हैं। ये देखो पीछे से दिखा रही हूँ। यहाँ शू मेकर है। अच्छा था यार मेरा, मैं गई और आ गई। वाह, मुझे बस अंधेरा चाहिए ताकि मेरी फोटोज आ जाए। अरे यार लाइट रखना,
क्या होगा मेरा। सो गाइस फाइनली आई एम बैक और ये बटन नहीं लगा है, मैं घर से यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, ये बटन नहीं लग रहा है मुझसे पीछे से बिकॉज ऑफ माई नेल्स। और मैं सच बताऊँ ये मेरे बाली वाले नेल्स हैं और मैं अभी तक चला रही हूँ। मैं यहाँ पे नेल्स चेंज करूंगी जब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ, उसके एक दिन पहले तक मेरे नेल्स ऐसे ही रहेंगे। ये गुड नेल्स यार, बहुत मतलब महंगे थे बट बहुत अच्छे लगे। ये सेकंड नेल्स है मेरे, एक मैंने इंडिया में लगाया था चंडीगढ़ में, वो बहुत अच्छे लगे थे और ये दूसरे नेल है जो बहुत अच्छे लगे हैं। गाइस पिज्जा भी बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है ये, बट प्रॉब्लम ये है नमक कम है। सो गाइस काफी सारे लोग भ्रम में देखिए मैं कैसे फोटो क्लिक करती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऐसा कैमरा लगा दिया अपने ट्राइपॉड पे और अब मैं यहाँ से वो निकालूंगी इसका। ओके थैंक यू। अब वो मुझे बता रहे हैं कि 8:30 बजे ही क्लोज हो किचन क्लोज हो जाता है और 9:20 पे ये क्लोज हो जाएगा। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी तो 8 ही हो रहे हैं। ओके सो ये देखिए ऐसे इसी मैंने लगा रखा है, मेरा कैमरा भी इसमें ऑन है, तो जैसे मैं इसे यहाँ से निकालूंगी, मैं आपको अंदर बैठ के बता रही हूँ तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे मैं इसको निकाला मैंने, ओह ये टाइट नहीं है, सॉरी, ठीक है। अब ये देखिए, अब मुझे यहाँ से बाहर की फोटो क्लिक करनी है। सपोज नीचे हो जा भाई, अब मुझे यहाँ की फोटो क्लिक करनी है। सपोज अब आप देखो ये बटन दब रहा है, हुआ क्लिक, आवाज भी सुन लो, क्लिक हुआ। ऐसे ही आप मेरे हाथ में ये देखोगे ये होगा उन फोटोज में, और जैसे ही मैं चल रही हूँ तो मैं ये क्लिक कर रही हूँ। बहुत सारी फोटो बहुत घटिया आई थी, मतलब आप समझो मैंने 60-70 फोटो क्लिक की होगी, उसमें से वो फोटो भी मुझे कुछ खास नहीं लग रही थी, बट मुझे कुछ पोस्ट करना था इसलिए मैंने पोस्ट कर दिया 16 के। तो ऐसे क्लिक होती है, ऐसे यहाँ पे मैं पोस्ट देती रहती हूँ और ये दबाती रहती हूँ, जैसे कि मैंने ये दबा दिया। अब मेरी शक्ल तो नहीं आ रही है बट बैक आ रहा है, बट ऐसे। ओके कोई नहीं है, सोलो ट्रिप पर हूँ। सो आई एम क्लिकिंग सम ऑफ माई, तो मैं अपनी कुछ पिक्स क्लिक कर रही हूँ क्योंकि लाइट अच्छी नहीं आ रही है। अब मैं फ्रंट से कर रही हूँ, वैसे मैं बैक से कर रही हूँ। कोई चाह रहा था, मेरे को तो शर्म इतनी आ रही है। नो फ्रंट से अच्छी नहीं आ रही है, बैक करने में बहुत पीछे बहुत भीड़ है, मुझे दिखेगा नहीं मैं क्या क्लिक कर रही हूँ। बट यहाँ पे ना लोगों को अपने बिजनेस से मतलब है, कोई आपको नहीं देख रहा है और कोई जज भी कर रहा है तो अपनी लैंग्वेज कर रहा था, हमें तो समझ आ नहीं रहा। बट मेरा बर्थडे है तो मुझे कुछ फोटोज तो चाहिए अभी के लिए, तो क्लिक करते हैं, शर्म हटा के काम करते हैं यार, क्योंकि फोटोज तो चाहिए। फाइनली मैं अपनी पेस्ट्री के साथ कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ ही फोटो क्लिक करनी है ताकि मैं अपने होटल रूम वापस चले जाऊँ। सो क्यूट, इतने बड़े थैले में कितना सा निकला है। ये सोल आके ना मेरे बालों की बैंड बज गई है यार, मैं सच बता रही हूँ। इससे पहले तो मेरे इंडिया में बाल अच्छे लगते हैं। दैट्स माय छोटा सा केक, बर्थडे केक। ओह माय गॉड कितना क्यूट लग रहा है, चेरी ऑन द टॉप, सो क्यूट। हैप्पी बर्थडे टू मी। अच्छी नहीं आ रही गाइस, अच्छी नहीं आ रही बहुत बेकार आ रही है। मैं जिसलिए इस बिल्डिंग में आई थी वो तो बाहर का, वो तो व्यू, आउटसाइड व्यू के लिए आई थी मैं। जैसे हल्का सा और अंधेरा होगा तो फिर क्लिक करती हूँ। थोड़ी सी भीड़ भी कम नहीं हो रही है यार। इतनी सुंदर सा कैंडल लेके आए हैं, ये देखो कितना सुंदर कैंडल है यार। वाह, ऐसा बनाना चाहिए अलग अलग जगह बर्थडे। मतलब अगर आपको पता है मेरी ड्रेस मुझे फिट नहीं आई और मुझे ये पहन के आना पड़ा जहाँ पे मैं चटक लाल लग रही हूँ, बट स्टिल थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। वो मेरी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, वाह यार उन्होंने मेरी पिक क्लिक कर दी और ये जला के जो मजा आ रहा है, अब मैं फोटोज ले सकते हैं। तो गाइस विश मी हैप्पी बर्थडे। गाइस ये आई है फोटो, एक सेकंड, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी यार। अब मजा आएगा फोटो क्लिक करने में। इसको भी ले लूंगी, इसको भी ले लूंगी। थैंक यू। सो गाइस फाइनली मैं वहां से निकल चुकी हूँ। ये मुझे एक छत सी दिख रही है, ओह ये क्लोज्ड है। नहीं तो मैं सोची थी फोटो क्लिक कराने के लिए अच्छी है, मेरी फोटो नहीं आई अच्छी यार, पर इन्होंने मेरी एक फोटो क्लिक करी है, वो मैं आप देख लोगे मेरे से भाई, ये तो डल जाएगा। बट यार ये एरिया भी अच्छा लग रहा है फोटो के लिए, फोटोज उतनी अच्छी आ नहीं पा रही है, रोड पे ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सच बोलो दोस्तों, बड़े टाइम के बाद बहुत अच्छा खाना खाने को मिला, मतलब लग रहा था कुछ टेस्ट आ रहा था, वरना तो ऐसा टेस्टलेस मुंह हो गया था। नैंटा थिएटर, इनको इंग्लिश में लिखना चाहिए, देखो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, पूरा कोरियन है, एक ही जगह पे नैंटा थिएटर लिखा हुआ है, इसलिए मुझे इतनी कंफ्यूजन हुई है ना। 2-3 घंटे तो मैं ऐसे ही घूम रही थी, 2-3 घंटे से 5-10 मिनट तो मैं ऐसे ही घूमी गोल गोल। गाइस यहाँ मैं आई हूँ शू मार्केट में। ओ मैं डर गई, ऊपर से शूज आ रहा है नीचे। यहाँ आकर न जाने क्यों मुझे ब्लैक इतना पसंद आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बट नहीं लूंगी मैं, ब्लैक नहीं लूंगी। ये भी अच्छा है ब्राउन, बट वो ना ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है, ये बहुत हैवी है। और भी है इसमें, ओ ये भी ब्लैक की है। मम्मी बट यार ये अच्छा होता है, पता चलने में ना नॉर्मल रहता है, फटाफट पहनो और निकलो। देखो कितना क्यूट क्यूट है, ये और भी सही है, पैर घुसाओ और निकलो। लेट मी ट्राई दिस। मेरे साइज का नहीं है बट अच्छा लग रहा है यार। ये तो बहुत ही सॉफ्ट है यार, सच में यार, ये सच में बहुत सॉफ्ट है। साइज मांगोगे इसमें 74-200, 5088 के हैं, मतलब कि और थोड़े से महंगे पड़ेंगे मुझे, 5200 के पड़ेंगे 100%। ओके मुझे एक और व्हाइट दिखे, बट व्हाइट मेरे पैरों पे नहीं अच्छा लगता। ओ ये तो सेल पर है,
लाइक दिस, ये सेल पर है, 20-300 का है। नो 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 नॉट दिस। मम्मी के लिए कुछ ले सकते हैं, पर मम्मी पहने तो अब ना फिर ऐसे पड़े रहते हैं। ऐसे शूज मम्मी ले सकते हैं क्या आपके लिए? बताना जरा ब्लॉग देख के मुझे। ये शूज है मेरे लिए जो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा देते हैं, देख रहे हो। तो यहाँ पे न्यू बैलेंस के डेली वेयर शूज हैं जो काफी कंफर्टेबल है चलने में और बहुत हल्के हैं। 129 का है ये भी 129 का। मैं ये देख के आई थी अभी। मैंने एक फोटो भी ले रखी है, वो 109 का था। न्यू बैलेंस पे सस्ता है और ऐसे स्टोर्स पे आके महंगा है। ओके, मैं न्यू बैलेंस से लूंगी, मैं क्यों ज्यादा पैसे दूं। आई थिंक मैंने यही, देखो ये देखो, मैं फोटो लगा दूंगी अगर मेरे पास मिलेगी ना मुझे। ये देखा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर नहीं लगाऊंगी, सॉरी। हाँ ओ नहीं 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 नहीं, वो ये था, सेम ही है साइज। अकेले रह के थोड़ी पगला गई हूँ मैं ना, इसलिए। टम्बलर है गाइस उधर, दिव्या दीदी के लिए लेना है। मैं 3 स्टोर्स में देख चुकी हूँ, मैंने लिया कहीं से भी नहीं है। वो बड़ी आस में बैठी होगी कि मेरे टम्बलर आएंगे, पर उसको पता नहीं है कि आ ही नहीं रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, स्टैनली के हैं इधर। तो दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी लेजर एनग्रेव्ड, मतलब ओके, इस साइड भी हैं, इनके कैप्स भी हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सब ऐसे ही जैसे हैं। ऐसे वाले ज्यादा बेटर होते हैं। तो ना ये होता है स्ट्रॉ ना गंदी हो जाती है वरना ऊपर से। कैसा लग रहा है गाइस? लग रही हो ना बहुत बुरी, जो मैंने खोया अपनी सगाई पे, ऐसा ही कुछ है। बट ये वो नहीं है, वो अच्छी उसका था। ये सुंदर लग रहा है यार, मेरे ऊपर नहीं लग रहा, मतलब ऐसे सुंदर लग रहा है। गाइस मैं न्यू बैलेंस का तो न्यू बैलेंस से लेने वाली, यहाँ से तो नहीं लेने वाली। ओके मैं चली, मेरे को लगा मैं अपना स्पेक्स भूल गई। ओके तो मैं चली, मुझे फोटो क्लिक करनी है अपनी यार। बट मेरा उस ब्लैक वाले पे दिल आ गया, बट मैं 5000 रुपये पे नहीं करना चाहती, सॉरी। तो गाइस बस मैं 10 मिनट में 9 मिनट अपने घर पहुंच जाऊंगी और मैं फोटो क्लिक करने वाली थी पहले इधर ही साइड में। बट मेरे को याद आया मेरे को अपना रूम एक्सटेंड करवाना है अगर हो सके तो, नहीं तो फिर मुझे नया होटल ढूंढना पड़ेगा। कल मेरा चेकआउट है 11 बजे, मतलब 11 बजे। तो मैं सोचा क्यों ना अपने घर के पास ही मैं करवाऊँ। कोर्टयार्ड बाय मेरियट भी है, इस साइड से ही मैं जा रही हूँ। यही सस्ता मिल जाए तो मैं तो यही कर लूंगी। अगर नहीं होता, अगर वहीं एक्सटेंड हो गया तो ठीक है। ओके बस होने वाला है मेरा घर। मजा आ रहा है यहाँ चलने में भी, मजा आ रहा है, सभी चल रहे हैं। सो गाइस मुझे 2 डॉग मिले, हारू और गामी। इतने क्यूट, इतने क्यूट। हारू जो था थोड़ा सा अग्रेसिव था, जो पे गया था। जो गामी था वो ब्राउनी जैसा था, वो बहुत फ्रेंडली था। बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी ना बिना परमिशन के, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एक बिल्कुल ब्लैक था, एक बिल्कुल व्हाइट था। जो हारू था बिल्कुल व्हाइट था, जो गामी था वो ब्लैक था। तो इतने क्यूट यार, मैं कैसे बताऊँ, काश मैं उनको ले पाती वीडियो में। मुझे रास्ता ही पता चल चुका है अब आधा, थोड़ा कि मैं कहाँ पे पहुँचने वाली हूँ अपने घर। इतना मैं चल ली हूँ यहाँ पर, बस रूम एक्सटेंड हो जाए तो मैं फोटो क्लिक करनी है मुझे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा चेकआउट है कितने बजे? 11 बजे, और अभी बजने वाले हैं 10। और आप मेरे रूम की हालत देखो, मैंने कुछ भी कहीं से भी नहीं समेटा हुआ है। जितना ये बड़ा रूम है मैंने उतना ही चीज दूर दूर तक फैला रखी है। अगर आप देखेंगे मेरा बेड, एक बेड को मैंने ऐसा बना रखा है, दूसरे में सोती हूँ, तो ये साफ है बस। तो ये चीज मुझे सब समेटनी है। उससे पहले मुझे नहाना है, रेडी होना है, उसके बाद मैं समेटूंगी ताकि मैं सीधा निकल जाऊँ, क्योंकि मेरे दूसरा होटल इसके ऊपर ही है। दूसरा रूम जो है मेरा इसके ऊपर ही ले लिया मैंने। बट वो 3 बजे चेक इन देंगे मुझे और यहाँ पे 11 बजे चेकआउट करना पड़ेगा। कितना ड्रामा है। उसके पीछे मेरे को कहीं जाना भी है कलर पैलेट एनालिसिस करने के लिए, तो मैं वहां निकल जाऊंगी, ये सोचा है मैंने। पर अभी मैं नहा लूं, उसके बाद मैं सारा काम निपटाती हूँ यहाँ पे फटाफट। सो गाइस मैंने इतनी तेजी से रूम खाली किया है कि मैं क्या बताऊं, हद्दी मचा दी मैंने तो रूम खाली करने में। अब मेरा माइक भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। सो गाइस मेरा सब डन हो चुका है। अगर मेरा कुछ यहाँ पे रहता है तो वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं इधर ऊपर ही जा रही हूँ। इसका यहाँ पर कियोस्क है यार, यहाँ पे कोई इंसान नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसे करना पड़ेगा। 15 से सीधा 18 फ्लोर पे आ चुकी हूँ मैं। वाह, सॉरी 5 से सीधा 18 फ्लोर पे आ गई हूँ मैं। सो गाइज मैं अपने न्यू रूम में आ चुकी हूँ और ये रूम उससे थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू रमाडा। ये है मोदक, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। वैसे प्रोबेबली सेम ही है। ये सिंक वगैरह है, डिश सोप है, सोप कह रही हूँ। अच्छा यहाँ बर्तन है, अरे वाह, वहाँ बर्तन नहीं थे। टॉप रोल ऊपर कहाँ से खुलेगा साइड से। और यहाँ पे भी सब कुछ है, यहाँ पे बर्तन वगैरह है। ये वॉशरूम, इसका वॉशरूम सिंपल वाला है, वैसा वाला नहीं है। और ये बात ठीक है। ये मैं ओके, यहाँ पे फ्रिज है, पानी की बॉटल्स भी हैं 2। ओके बिल्कुल रूम सेम है, वाइट में है जैसे मुझे पसंद है वाइट रूम। ओ माइक्रोवेव है सबसे बड़ी बात, वाह। और आई थिंक व्यू सेम ही होगा, नहीं व्यू अपोजिट साइड है। ओके ये दूसरा व्यू है, ये वाला व्यू है ये, ठीक है, नॉट बैड, वैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। ओके इसके थोड़े की नोट्स हैं। मुझे उन्होंने चेक इन जल्दी दे दिया, क्योंकि मैं नीचे से ही ऊपर आई हूँ तो मुझे चेक इन जल्दी दे दिया उन्होंने।
और मुझे फटाफट वाईफाई कनेक्ट करके अपना ब्लॉग अपलोड करना टाइम हो रहा है। चलो फिर करते हैं, सामान की भी अनबॉक्सिंग करते हैं। बट यार वहाँ पे ना स्टोरेज ज़्यादा थे। ओह यहाँ पर ये भी है। अलमारी नहीं है, अलमारी नहीं है। अभी मैं कह रही कुछ तो कमी लग रही है, अलमारी नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा थी, वहाँ पे लगेज रखने का था, सब कुछ था, बट यहाँ पे वो नहीं है। वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। एसी भी नहीं चल रहा क्या? बहुत गर्मी क्यों हो रही है इधर, अजीब लग रहा है। मेरा वही वाला रूम अच्छा था। तो गाइज मेरे नए होटल में, होटल क्या नई होटल ही कहेंगे, उसमें थोड़ा सा तो वो है कि क्या बोलते हैं, थोड़ी हलचल तो है। मेरे बाल मैंने कर्ल किए थे, वो चुड़ैल वाले बाल ज़्यादा लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। मैंने अपनी अम्ब्रेला भूल गई हूँ, ये बंदा अम्ब्रेला लेके चल रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि ये मुझे देने आ रहा है। अभी नीचे जाके बोलना पड़ेगा कि मैं अपना आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला इन माई रूम, ऐसे जाके बोलूँगी अभी मैं, क्योंकि मेरे को लेना है। और मैं कॉफ़ी लूँगी। मुझे नींद आ रही है, मेरी ना एक्चुअली नींद नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि आपको सब कुछ करना है और बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं करना है कि मतलब सब कुछ चाहिए आज। मतलब अब आई हूँ तो मुझे सब कुछ करना है, इतना एंजॉय करना है, इतना एंजॉय करना है जितना मैंने सोचा नहीं था उतना एंजॉय करना है। इसलिए बाय द वे मैं जा रही हूँ कलर पैलेट, कलर एनालिसिस कराने। उन्होंने बोला है मेकअप नहीं करके आने को, बट मैं मेकअप करके आई हूँ, क्योंकि यार बहुत रास्ते में वीडियो वगैरह बनाते हुए चलना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट लेके भी गई हूँ कि वो बता करें, वो मुझे बताएंगे कि ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे कलर, मेरे हेयर पे कौन सा कलर सूट करेगा। अगर उन्होंने मुझे बताया कि ये वाला कलर करेगा तो शायद मैं यहीं पे करवा लूँ वो कलर भी। लेट्स सी। लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है? मैं 18th फ्लोर पे हूँ। ये सेम बिल्डिंग के ऊपर रूम है, पहले 5th पे थी, अब 18 पे हूँ। ये दूसरा होटल है। सो गाइज मेरा अम्ब्रेला मिल गया है, इनसे मैंने बोला, इन्होंने लाके दे दिया मुझे फटाफट, मैं भूल गई थी। और मेरे लिए कैब बुक कर रहे हैं, मतलब मैं करवा रही हूँ कैब बुक, क्योंकि मुझे वो करना है, मैं पैदल नहीं चल सकती हूँ, मैं लेट हो जाऊंगी और मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। और सीरियसली बोलो आई एम टू स्लीपी, बट मुझे इंजॉय करना है क्योंकि मैं साउथ कोरिया में हूँ। और मैं अपने वही कॉफ़ी ले रही हूँ जो मैंने ली थी, वही लेके फिर चलते हैं। इस फोन को तो मुझे लगता है मुझे बैग में डाल देना चाहिए। गाइज मेरा हो गया, मैंने माचा भी ले लिया है, सो आई कैन ड्रिंक एंड गो। 3 मिनट में मेरी कैब भी आ रही है। यहाँ पे कैब का टाइमिंग बहुत जल्दी है और मैं अपनी छतरी लेके चल रही हूँ। यहाँ पे बहुत बारिश हो जा रही है बीच बीच में यार। अभी भी लोग ऊपर से देख रहे थे, मैं चल रहे थे। अब तो मैं 18th फ्लोर पे चली गई हूँ। पहले मेरा व्यू ये था इस रोड का, अब मेरा व्यू आई थिंक उस तरफ कहीं का है, पता नहीं किधर का व्यू है मेरा, पर मेरा व्यू चेंज हो गया है अब। सो गाइज मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और ये ट्रांसलेटर्स के साथ मुझसे बात कर रहे हैं अंकल जी। और मैं एक बात नोटिस कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी कैब वाले हैं ना, मोस्टली आप समझो एल्डरली हैं, सब बहुत ज़्यादा एज के हैं। और इवन जो होटल स्टाफ है वो भी बहुत एल्डरली है, जो रूम क्लीन कर रहा है, मतलब जो भी उसमें लगे हुए हैं क्लीनिंग वगैरह के डिपार्टमेंट में, बहुत ज़्यादा एल्डरली लोग हैं और अभी तक काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग यार। अभी तक उनके बोन्स में इतनी जान है, इतना कुछ खाते हैं, काव, भैंस, बकरी, गाय, सब कुछ खा के ये लोग इतने जानदार लोग हैं यार, जबरदस्त लोग हैं। इनके बोन्स इतनी मजबूत हैं, काम पे काम, काम पे। ऐसा नहीं है कि बैठ गए, दादी अम्मा बन गए तो बैठ गए, नहीं, दे आर वर्किंग यार। ही इज लाइक टू ओल्ड एंड ही स्टिल वर्किंग। और इनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तो बिल्कुल ट्रांसलेटर से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भाई साहब, बट दे आर वर्किंग बिकॉज दे आर फिट। तो लाइफ में फिट रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे तक चलना है, तो बैठे नहीं है मतलब लोग। अगर मैं इधर 1 महीना और रुक गई, मैं सारे रूट पता कर लूँगी बस से, A to Z रूट। 402 कहाँ जा रही है? लिमोजिन। तोंगिल रो। अभी हम हैं तोंगिल रो। और पता है यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे हम रुकेंगे और यहाँ से हम क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने के लिए ना हम धूप में ना खड़े रहे, मतलब कोई भी, तो ये बना रखे हैं, इसके नीचे सब खड़े हैं। धूप से बचोगे, बारिश से भी बचोगे, ये देखो ऐसे छज्जा। अभी बैठे बैठे एक थॉट आया दिमाग में, दैट आई वुड लव टू लिव हेयर, मतलब मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। सीरियसली आई लव दिस कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री है। आई लव साउथ कोरिया, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ रहूँ, यहाँ पे अपना एक बिजनेस करूँ, मतलब ब्यूटी का ही, जैसे यहाँ पे ब्यूटी एंड फैशन बहुत है, और ऐसे प्रोडक्ट बनाऊँ जो मेरे टाइप के स्किन टोन वाले लोगों पे, जो एक्ने प्रोन ऑयली स्किन पे सूट करता है। आई डोंट नो, अभी बैठे बैठे थॉट आया, मैं ऐसे देख रही हूँ बाहर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पीपल आर नॉट जजिंग यू। आप, मैं इतना कहीं पे भी कैमरा अपना ट्राइपॉड निकाल के फोटो क्लिक कर ले रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ बेशर्मों की तरह, बट कोई नहीं देख रहा। इवन जो फॉरनर्स भी आए हुए हैं ना, वो तक नहीं देख रहे हैं आप लोगों को, उनको ही मतलब नहीं है, कुछ भी करो, भाड़ में जाओ। मतलब यार हर जगह कॉफी शॉप्स, छोटी छोटी शॉप्स, मतलब क्या नहीं है। ये देखो एक और आगे भी, पीछे हल्की सी गई है। मैं आ गई हूँ बस अपने उसमें 278 मीटर के बाद, बट यार ये देखो पहाड़ों से नीचे ऐसा लग रहा है उतर रही हूँ। बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बहुत। बस मेरी फैमिली होनी चाहिए, बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यार। मेरे जाने का मन नहीं है वैसे, अभी जा नहीं रही हूँ, बस दिन है काफ़ी, बट मेरे को
ऐसा लग रहा है क्यों जा रहे हैं दिन। और लोग कह रहे हैं कि आप दीदी बाहर दिखाओ। अरे यार मेरे को थोड़ी तो बात करने दो यार, मेरे को अपने दिल की बातें तो बोलने दो। एज यूजुअल तुम्हारी बहन जल्दी से पहुंच चुकी है, इवन आधा घंटा पहले। वाह यार मैं कितनी ज्यादा पंक्चुअल हो गई। मुझे, मैं बता रही हूँ मैं गलत कंट्री में पैदा, मुझे यहाँ पैदा होना चाहिए। फायदा में मैंने क्या देखा यहाँ पे, ये देखिए, मैंने ये देखे हैं छोटे छोटे क्यूटी पाई बैग जिसमें आप ट्रैवल का मेकअप वगैरह कुछ रख सकते हो, बट मैं नहीं लूंगी यार। यहाँ पर ऐसा है कि मैं क्या बताऊं कि कैसा है। आपको इतना अच्छी चीजें देखने को मिली ना जिसकी जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे इन सब चीजों की, बट क्या करूं, आई कांट रेजिस्ट। तो गाइस मैंने इनसे पूछा भी हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। उन्होंने बोला इसके अंदर एक डॉल रख सकते हैं, हम कोई भी प्लश रख सकते हैं और उसको फिर हैंग कर सकते हैं अपने बैग में। तो यहाँ पे बहुत रिवाज है, यहाँ पे सब लोग करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो मुझे ये चीज पता चली। नाइस नाइस नाइस। एक तो यहाँ पे किसी को शूट नहीं कर सकते यार, बार बार ऐसा कैमरा करना पड़, मतलब कोई कुछ कहता नहीं है, बट स्टिल यार किसी को नहीं आना, हम क्यों जबरदस्ती ले, मुझे बार बार यूं करना पड़ रहा है। ओके, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं सही लोकेशन पे हूँ कि नहीं हूँ। उसका नाम है इमेज हो पे हूँ मैं। अरे यार एक तो बैक करके दिखाना पड़ेगा, लोग बोलेंगे सेल्फ ऑब्सेस्ड लग रही हो, अपनी शक्ल दिखाई जा रही हो। ये लोग गाइस मैं अब ऐसे बात करूंगी तो मैं सही जगह पे हूँ कि नहीं हूँ मुझे ये भी नहीं पता है। ओ माय गॉड, मुझे क्या दिखा, हेलो इंडिया। ओ माय गॉड, समोसा चाट। अरे बाप रे, ओ गॉड, अब तो मैं अपनी शक्ल दिखा सकती हूँ। तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, टन टन। भाई साहब हिंदी गाने चल रहे हैं, हिंदी गाने। कुछ हिंदी सुनाई दी मुझे यहाँ पे। ओ गॉड, मैं बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ, मेरे लिए ये जगह। बट गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरी कलर एनालिसिस नहीं हो रहा है। मेरा कुछ बॉडी शेप एनालाइज हो रहा है। तो आई थिंक मेरे पे जो कपड़े सूट करेंगे वो बताएंगे। अच्छी बात है, इसके बाद मैं शॉपिंग में जाने वाली, क्योंकि मेरे पास कल पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं जगह ढूंढ लूँ फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। आई फाउंड इट, इमेज हो पर्सनल कलर तो पड़ा, बस वो नहीं पड़ा। पर ऊपर जाना कैसे है, आई शुड आस्क समबडी। मुझे पूछना पड़ेगा कि मैं ऊपर कैसे जाऊँ। अब तो मुझे डर लग गया है ऐसे व्लॉग बनाने में, सच बोलूं डर लग रहा है। लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड ये सब वो सब। आई थिंक ओ दिख गया मुझे स्टेयर्स में। क्या आई एम सो स्मार्ट यार, अकेले रह रहे के मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ। देखो ये दिख गया मुझे। अब मैं थोड़ा अर्ली हूँ, मतलब मैं अभी आधा घंटा अर्ली थी। अब मेरे पास बच्चे हैं आई थिंक 20 मिनट्स, बट स्टिल आई एम गोइंग, जल्दी से खत्म हो जाएगा। फिर मुझे कपड़े भी शॉपिंग करनी है, बहुत काम है। फिर मुझे भी ना घूमना फिरना है, शॉप करना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अपने चाहने वालों के लिए भी शॉपिंग करनी है, मतलब मेरे भाई बहन और लोग, सबके लिए कुछ ना कुछ लूंगी ताकि सब खुश हो जाए और सब मुझे दुआएं दे कि तो और कोरिया जाए और कोरिया में ही बस जाए।